नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। उत्तराखंड के चार धाम और उनका एक पवित्र चक्र। ये सिर्फ कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी वैचारिक यात्रा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्रोत सामग्री इस पूरी अवधारणा के बारे में हमें क्या बताती है। जल्दी से इस विश्लेषण की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले चार धाम का परिचय होगा, फिर इस पवित्र यात्रा के महत्व को समझा जाएगा। उसके बाद इस पूरे पवित्र चक्र की अवधारणा पर बात होगी, यात्रा का क्रम देखा जाएगा और आखिर में कुछ अहम निष्कर्षों पर चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले खंड से, चार धाम का परिचय। चार धाम का असल मतलब समझना बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में मौजूद चार बेहद खास और पवित्र स्थलों का एक समूह है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम या अलग थलग बड़े हुए स्थान नहीं है, बल्कि ये सब एक साथ मिलकर एक बेहद शक्तिशाली वैचारिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं, जो बिल्कुल एक समग्र इकाई की तरह काम करता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, पवित्र यात्रा का महत्व। आखिर इस पूरे मार्ग को सिर्फ एक पर्यटन स्थल क्यों नहीं माना जाता? स्रोत सामग्री में एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, पवित्र। इस पवित्र होने का सीधा सा अर्थ है कि ये यात्रा एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ पहाड़ों या नदियों के खूबसूरत नज़ारे देखने की बात नहीं है। ये सदियों की अटूट आस्था और विश्वास की नींव पर बना हुआ मार्ग है। इस रास्ते पर चलने वाला इंसान सिर्फ मीलों की दूरी तय नहीं करता, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ता है। आगे बढ़ते हुए अब हम इस चर्चा के सबसे अहम और केंद्रीय हिस्से पर आते हैं, उत्तराखंड का पवित्र चक्र। तो इस चक्र या परिपथ का असल में क्या अर्थ है? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा तय रास्ता है जो अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर एक पूरा आकार लेता है, जैसे एक बड़े पजल के अलग अलग टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं। स्रोत में इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर किया गया है। ये दिखाता है कि चारों धाम सिर्फ बिखरे हुए बिंदु नहीं हैं, वे एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। जब इस तय मार्ग पर चला जाता है तो एक पूर्णता का, एक कंप्लीटनेस का अनुभव होता है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एक आम सैर सपाटे और एक पवित्र चक्र में बहुत बड़ा वैचारिक अंतर होता है। एक सामान्य यात्रा में गंतव्य या रास्ता अपनी मर्जी से बदला जा सकता है, वो अक्सर अनियमित होता है। लेकिन एक पवित्र चक्र वो एक सुनियोजित और दिशा निर्देशित मार्ग है। इसकी एक स्पष्ट शुरुआत होती है, एक तय प्रवाह होता है और एक पूर्णता का भाव होता है। इसके विशेष अर्थ और सदियों पुरानी परंपरा को यूं ही बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ हम चौथे खंड पर पहुंचते हैं, जो है यात्रा का क्रम। एक पूर्ण चक्र होने की वजह से इस यात्रा में एक विशेष अनुक्रम या सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है। किसी भी पवित्र चक्र के तार्किक रूप से तीन मुख्य चरण होते हैं। पहला, यात्रा का एक निश्चित आरंभिक बिंदु जहां से शुरुआत होती है। दूसरा, चार धामों की एक क्रमिक यात्रा, यानी एक के बाद एक विशेष प्रवाह और दिशा में आगे बढ़ना। और अंततः चक्र का समापन, जहां यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर पूरी हो जाती है। यह अनुक्रम ही पक्का करता है कि चक्र वास्तव में पूरा हो गया है। अगर अब तक की बातों को एक साथ जोड़ा जाए तो इस पवित्र चक्र की मुख्य वैचारिक विशेषताएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक निर्धारित मार्ग का होना, गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव, चार अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र पड़ाव और सबसे बड़ी बात, यात्रा की पूर्णता। ये सभी तत्व मिलकर उस शक्तिशाली अवधारणा को बनाते हैं जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में किया गया है। और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं, अंतिम विचार और निष्कर्ष। चलिए इस पूरी चर्चा के सार को समेटते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा संदेश यही निकलता है कि उत्तराखंड के चार धाम का पवित्र चक्र सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव का मार्ग है। ये उत्तराखंड की पहचान, उसकी सांस्कृतिक गहराई और पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये पूरी अवधारणा भौतिक स्थानों से कहीं ऊपर उठकर उस यात्रा के गहरे अनुभव के बारे में है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। क्या ये पवित्र चक्र केवल एक बाहरी भौगोलिक यात्रा है, या ये भीतर की ओर जाने का, स्वयं को पहचानने का भी एक मार्ग है? जब कोई व्यक्ति इस भौतिक मार्ग को पूरा करता है तो क्या वो मानसिक और वैचारिक रूप से भी एक यात्रा पूरी करता है? सोचने वाली बात है ना। इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दिलचस्प विश्लेषण में।